नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजस्थान के ब्यावर में नाबालिग स्कूल छात्राओं के साथ पहले तो अनैतिक कृत्य किया गया, उनका यौन शोषण हुआ, रेप के बाद उनका वीडियो बनाया गया, फिर उन्हें ब्लैकमेल किया गया और उसके बाद धर्म परिवर्तन करने का दबाव जो है उनके ऊपर बनाया गया। ये सभी छात्राएं स्कूल जाती हैं, स्कूल की छात्राएं हैं और राजस्थान के ब्यावर से जब ये मामला उठा तो इसने पूरे राजस्थान को अपनी चपेट में ले लिया। सियासत भी गर्म हुई और जो इस खबर को सुन रहा है वो दांतों तले उंगलियां दबा ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें फंसने वाली सभी लड़कियां स्कूल छात्राएं हैं। चिराग, क्या है पूरा मामला? राजस्थान की विधानसभा में भी ये मामला उठा, सूबे की राजनीति भी इसको लेकर गर्म हो गई है। इसके अलावा कल जब आरोपी को ले जा रही थी पुलिस, तब वहाँ पे मारपीट भी हुई उन आरोपियों के साथ में। क्या ये पूरा मामला है, कैसे खुला और ये आरोपियों का भी बैकग्राउंड बताइए, कौन है ये लोग? देखिए, वहाँ पर्टिकुलर स्कूल है जहाँ पर कुछ बच्चियाँ जाती हैं, अपने स्कूल जाती है पढ़ने, और वहाँ से जब घर जाती थी तो एक गैंग की तरह ही काम कर रहे थे। इसमें कैफ़े है, चिल कैफ़े के नाम से है। ठीक है। वो उसका संचालक इसमें शामिल था, पूर्व पार्षद है वो शामिल था। इसके अलावा ये बताते 13 लोग इसमें शामिल थे, जिनमें से 10 को अरेस्ट कर लिया है, 3 की अभी डिटेन किया गया है। मामला कुछ इस तरह का है कि लड़कियां जब जाती थी तो इनको बरगलाया जाता था, उसके बाद कैफ़े में ले जाकर इनके साथ अश्लील हरकतें की जाती थी, उनका वीडियो बनाया जाता था, फिर इनको ब्लैकमेल किया जाता था। ऐसी तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई है। यहाँ तक कि धर्मांतरण का भी मामला सामने आ रहा है कि इनके साथ इस मतलब धर्म परिवर्तन भी कराने की कोशिश की गई है। इस तरह के संगीन इल्ज़ाम लगे हैं। दरअसल सबसे पहले जब ये मामला प्रकाश में आया था तो एक लड़की ने कंप्लेंट की। इसके बाद इस तरह की 5 कंप्लेंट सामने आई है जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वहाँ हंगामा मचा पड़ा है ब्यावर में, और वहाँ पर इसको लेकर लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कई हिंदू संगठन भी जुड़ गए हैं। ये बताते हैं कि अब ये बच्चियों को बहला फुसलाकर कुछ पर्टिकुलर लोग थे, जिसे मैंने जिनके नाम बताएं, जिसमें कैफ़े संचालक है, इसके अलावा पूर्व पार्षद के अलावा कई और लोग हैं जो इस तरह के धंधे में शामिल थे। अब पुलिस ये एसर्टेन कर रही है कि ये पूरे गैंग की तरह काम कर रहे थे या इंडिविजुअल इनके कोई उद्देश्य थे, एम था। ये हर एक एंगल से जांच की जा रही है। लेकिन ये मामला आपको याद होगा कि 90s में अजमेर में जो कांड हुआ था, क्या ये कुछ कुछ वैसा ही है ब्यावर में जो हुआ है? बिल्कुल ठीक वैसा ही ये प्रतीत हो रहा है। हालांकि वो तो नंबर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आप देखिए कि इसमें भी अभी नंबर तक तो इसमें 5 तो 5 सामने आए हैं ना। 5 अभी इसमें सामने आ गए हैं। हाँ, नंबर तो यहाँ भी अभी ज़्यादा हो सकते हैं। कई सारे आरोप लगाए हैं। दरअसल इन लड़कियों ने कहा है, अब सबसे बड़ी बात तो है कि इनको कैसे वो ल्योर कर देते थे। लड़कियां इनके साथ चली जाती थी, फिर इनके साथ अश्लील हरकतें करना, आप सोचिए कैफ़े के अंदर, उसकी वीडियोग्राफ करना, फिर ब्लैकमेल करना, और उसके बाद फिर जो है उनसे पैसे ऐंठना, धर्मांतरण कराना, इस तरह की बातें। ये जो लड़के हैं, ये नाम बदल के, पहचान छिपा कर, मतलब हिंदू बनकर ही मिलते थे इन लड़कियों से, मैं अगर ऐसे कहूँ तो। अभी तक इस तरह की नहीं, इसमें सिर्फ एक समुदाय से जुड़े हुए अच्छा, लोग नहीं ठीक हैं, है। अलग-अलग समुदाय से जुड़े हुए भी लोग हैं। और इसको लेकर जैसे मैंने बताया कि ये जो मेन आरोपी है इसमें पूर्व पार्षद है, जो कि वहाँ का पूर्व पार्षद है, साथ में जो कैफ़े का संचालक है उसका भी मैं इनका आपको। मकसद क्या था? मतलब जो चूंकि बाद जो में कैफ़े फिर संचालक है वो धर्म सावरमल परिवर्तन है। पर आ रही है ना बात। हकीम कुरैशी पूर्व पार्षद है, सावरमल कैफ़े संचालक हैं। इनको ब्यावर कोर्ट में ही पेश किया गया, जिसमें पार्षद को रिमांड दी गई है। हाँ। कैफ़े संचालक को जेल भेज दिया गया है। ये ब्राह्मण समाज ने भी रैली निकाली, विरोध प्रदर्शन किया, और ये बताते हैं कि इनका जो गोरख धंधा था वो इसी तरह का था। अब ये जो लड़के इसमें शामिल थे, इनके साथ जो लड़के एक तरह से काम कर रहे थे, उनको क्या कोई इकोनॉमिक या मॉनेटरी गेन्स की वजह से वो जुड़े हुए थे या कोई और वजह थी, इसकी भी जांच चल रही है। लेकिन जो सबसे संगीन इसमें बात है वो है, वो मैं आपको हूबहू पढ़ देता हूँ कि ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही लड़कियों का रेप करते थे, उनकी अश्लील फ़ोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे, कलमा पढ़वाते थे, इसके अलावा रोज़ा रखवाते थे, धर्मांतरण के लिए विवश कर रहे थे। अब ये सारी चीज़ें आप सोचिए तो कैफ़े मतलब में ये हो तो रही एक है। बड़ा नेक्सस लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि इनका मकसद लड़कियों को मजबूर करके उनका धर्म परिवर्तन कराना, मतलब धर्म परिवर्तन मकसद है।
उनका शोषण करना, उनको ब्लैकमेल करना, ये तो उसका जरिया है, रास्ता है, मकसद इनका धर्म परिवर्तन कराना। क्या ये कहानी ऐसी है? देखिए मकसद तो कई सारे हैं इनके, जिनमें एक मकसद जो आपने बताया वो भी है और प्लस धर्मांतरण भी मकसद है। आरोपियों का नाम बता दूं, हकीम कुरैशी, सोहेल, रेहान, शमन जाट, करीम, आशिक, लुकमान, अफराज, जावेद और जो सावरमल जो कि कैफ़े का मालिक है। ये दरअसल 15 तारीख को सबसे पहली कंप्लेंट आई थी, जिसमें ये आरोपियों के खिलाफ ब्यावर के विजयनगर थाने में कंप्लेंट आई थी, जिसमें ये सारी बातें कही गई थी। इसके बाद आप सोचिए 6 आरोपियों को अरेस्ट किया, एक नाबालिग को किया, उसके बाद सिलसिला बढ़ता चला गया कंप्लेंट्स का। सवाल ये है कि जो बच्चियां हैं वो डर की वजह से नहीं बोल रही थी। चिल आउट कैफ़े इसका नाम है। कैसे खुला फिर ये मामला खुला कैसे? ये दरअसल जब एक क्योंकि लड़की मुझे फिर याद आता है, देखिए अजमेर वाला जो कांड था 90s का, वो भी ऐसे नहीं खुला था। वो भी एक स्थानीय समाचार पत्र में, मैगजीन में एक जब तस्वीर छपती है तब हंगामा होता है। तो ये वाला मामला किस तरीके से प्रकाश में आया? दरअसल कुछ लड़कियां जब घर पहुंची तो उनके पेरेंट्स को शक हुआ। जब उनका बैग चेक किया गया, क्योंकि वो पैसे घर से ले रही थी और जो वो कह रही थी कि भाई वो खर्चा करेंगी, वो शायद हाँ, वो ये नहीं कर सामान पा रही खरीदना थी, है या वो वो खरीदना नहीं है। ला पा रही थी। प्लस इनके बैग्स की जब तलाशी ली गई तो मोबाइल फ़ोन्स मिले, तो कई सारी ऐसी चीज़ें मिली और ये लड़की बेहद डरी हुई थी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनको ये तक कहा गया कि इससे जो आरोपियों ने इनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, ये कहा कि इससे कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आप सोचिए जब इनके साथ उन्होंने घिनौनी हरकत की, उसके बाद वीडियोग्राफ किया उसको और बड़े लेवल पर ये अभी तक नजर आ रहा है। और अभी आरोपी आप देखिए 13 आरोपी तो इसमें पकड़े जा चुके हैं। अब कितने और आरोपी हैं, कब से ये कर कहाँ रहे थे, तक ये फैला हुआ है और कितनी लड़कियां इसमें इनमें फंसी हुई हैं, ये भी। अभी तो कंप्लेंट देखिए जैसे 5 आई है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में और कंप्लेंट्स आए और पुलिस वास्ट लेवल। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर, अभी तक की जो तफ्तीश सामने आई है? देखिए पुलिस इसको जोड़कर भी देख रही है और अलग अलग भी देख रही है। जैसे इसमें ये बताते हैं कि कैफे के बाहर से अतिक्रमण को हटाया गया है, 5 आरोपियों, कब्रिस्तान और मस्जिद को नोटिस जारी कर संपत्ति संबंधी दस्तावेज मांगे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें नजर आई है कि क्या वहां पर क्राइम हो रहा था इनके अंदर, ये बात, या फिर चूंकि वहाँ सीसीटीवी भी लगे थे तो इस वजह से नोटिस दिया गया कि आप उसकी फुटेज हमें प्रोवाइड करें। एक तो ये बात। दूसरा, ठीक है। ये बताते हैं जो चिल आउट कैफ़े है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया गया, उसके जो मालिक है उसको कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया था। ये 15 फरवरी को ये मामला प्रकाश में आया था ना, और उसके बाद लगातार वहाँ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, मारपीट भी हुई है वहाँ पर। और ये बताते हैं कि ई रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ जड़े हैं वहाँ, कलेक्ट्रेट में बैरिकेड पर चढ़ गए थे लोग, गाड़ियों की हवा निकाल दी थी। तो काफ़ी वास्ट लेवल पर ये प्रोटेस्ट भी लोग कर रहे हैं उसको, और लगातार हो रहा है प्रोटेस्ट, कोई एक दिन से नहीं हो रहा, लगातार ये प्रोटेस्ट हो रहा है। और वो मांग कर रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और जो बच्चे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। अभी तो देखिए कंप्लेंट अभी 5 आई है, हो सकता है आने वाले वक्त में और भी कंप्लेंट्स आए इसमें। ठीक है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, खासकर स्कूल की बच्चियों का इसमें शोषण किया गया है, उनको ब्लैकमेल किया गया, धर्म परिवर्तन के लिए उन पर दबाव बनाया गया। अभी तक जो आरोपी निकल कर सामने आए हैं, पुलिस ये अंदेशा जता रही है कि ये लिस्ट और लंबी हो सकती है, इसमें कुछ और नाम हैं जो शामिल हो सकते हैं। और ये नेक्सस कहाँ तक फैला हुआ है, कितनी बच्चियाँ इसमें इनके शिकार हुई हैं, कितने लोग इसमें बच्चियों का शिकार कर रहे थे, फिलहाल ये सब कुछ पुलिस की तफ्तीश में है। कुछ लोग चिन्हित किए गए हैं, कुछ लोग पकड़े गए हैं, लेकिन ये जाल कहाँ तक फैला है इसकी जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, थैंक यू इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर